चलिए बेटा, लास्ट पोर्शन खत्म करते हैं हम कंबस्शन का। आज कंबस्शन का हम लास्ट पोर्शन खत्म कर देंगे। लास्ट पोर्शन में हमको पढ़ना क्या आज? फ्यूल एंड क्लोरिफिक वैल्यू। फ्यूल एंड क्लोरिफिक वैल्यू के बारे में हमको जानना है। क्लोरिफिक वैल्यू क्या होती है? जब मैंने 1 किलोग्राम फ्यूल लिया, फ्यूल की अमाउंट लेनी है 1 किलो, ऐसे मैंने 1 किलोग्राम फ्यूल ले लिया, कोई भी फ्यूल ले लिया, एनी बर्निंग फ्यूल, ठीक है ना, 1 किलोग्राम। उसको प्योर ऑक्सीजन में ले लिया, प्योर, सिर्फ ऑक्सीजन ही होनी चाहिए, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा। जब ये 1 किलोग्राम मैंने जो फ्यूल लिया और प्योर ऑक्सीजन में जब इसको बर्न किया, बर्न करने पर जितनी ये हीट निकालेगा, जितनी ये हीट एनर्जी देगा, जितनी ज्यादा वैल्यू हीट एनर्जी की देगा, वो इस फ्यूल की क्लोरिफिक वैल्यू कहलाएगी। जब 1 किलोग्राम फ्यूल को प्योर ऑक्सीजन में मैं बर्न करूंगा, जब ये पूरा बर्न हो जाएगा और बर्न होने के बाद जितनी इससे हीट एनर्जी निकलेगी, वो इस फ्यूल की क्लोरिफिक वैल्यू, ठीक है बेटा। अब क्लोरिफिक वैल्यू की यूनिट क्या है? किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल पर किलोग्राम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। अब सबसे अच्छा फ्यूल तो वही होगा ना जिसकी क्लोरिफिक वैल्यू बहुत अच्छी होगी। जो ज्यादा एनर्जी देगा वही हमारे पास क्या होगा? एफिशिएंट फ्यूल होगा। तो एक गुड फ्यूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से सवाल आएगा ही आएगा पेपर में। पहला है, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, रेडली अवेलेबल होना चाहिए और इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। सस्ता भी हो, हर जगह मिलता हो और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दे। फिर इजी टू स्टोर, अगर मान लिया ज्यादा खरीदा भी जाए तो उसको स्टोर करना आसान हो। हाई क्लोरिफिक वैल्यू, क्लोरिफिक वैल्यू भी उसकी क्या होनी चाहिए? हाई, ठीक है। फिर क्या है? नोट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस ना करे, ठीक है ना। तो ये गुड फ्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ अभी आके हम पढ़ने वाले हैं, मैं इसको साफ कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा जी, अभी मैं इसको साफ कर, पीछे की वीडियो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने देख ली होगी। वैसे तो मैं डाटा प्रिपेयर कर रहा हूँ, कौन कौन बच्चा देखता है, कौन बच्चा नहीं देखता, मेरे पास सब बच्चों का डाटा मैं तैयार कर, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, पता नहीं उनको ये क्यों लगता है कि क्वेश्चन आंसर करना ही साइंस करना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए, हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ऐसा नहीं है हम जलाते रहे वो जले ही ना, तो लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन ये रूम टेम्परेचर से नीचे नहीं होना चाहिए। मान लिया हम फ्यूल लेकर के आए और गर्मियों में रूम टेम्परेचर तो आपको पता है 30-35 भी चला जाता है, वो तो सारा ही हमारा बर्न हो जाएगा, हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और सेफ्टी ना रहेगी, उससे सेफ्टी भी खत्म हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट देखिए, अंडरगो कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंबशन। कंप्लीट भी होना चाहिए लेकिन कंट्रोल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल जाए और ब्लास्ट हो जाए घर में, ठीक है बेटा जी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके गुड फ्यूल, ठीक है। इन सब में सबसे बेस्ट फ्यूल जो माना जाता है वो गैसियस फ्यूल माना जाता है। तीन टाइप का फ्यूल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन गैसियस फ्यूल सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसके नीचे कारण दे रखे हैं कि क्यों गैसियस फ्यूल सबसे सेफेस्ट है। देखिए, पहला काम है इसका, गैसियस फ्यूल क्या करते हैं? सप्लाइड इन सिलेंडर में आते हैं और पाइपलाइन में, अब तो पाइपलाइन ही बिछ गई है इसकी, हैंस देयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेट्स लोअर, क्योंकि छोटी चीज में आएंगे तब भी कॉस्ट लोअर है और पाइप से भी जिनको ट्रांसफर किया जाएगा तो कॉस्ट लो ही होगी। हालांकि आजकल गैसियस सिलेंडर बहुत महंगे कर दिए गवर्नमेंट ने। गैसियस फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे आल्सो डू नॉट लीव बिहाइंड एनी ऐश और सॉलिड रेजिड्यू ऑन कंबशन। आपने देखा होगा जब भी गैस का कंबशन होता है धुआं नहीं निकलता है, ठीक है ना, खांसी नहीं होती है उसके पास खड़ा होने से, बस हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी निकलती है।
Gaseous fuel produce least amount of harmful gases as compared to solid and liquid fuels. Gaseous fuel can be easily ignited even with a small spark. Their rate of combustion can also be controlled with the help of control valve. ठीक है बेटा, तो इसलिए क्या है, जो गैसियस फ्यूल आपने देखा होगा ना, स्पार्क क्या करते हैं, हम लाइटर लेकर के आते हैं, थोड़ी सी स्पार्क निकलती है और उसी से कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंट्रोल्ड कंबस्शन भी है। कैसे कंट्रोल्ड कंबस्शन, रेगुलेटर लगाया होता है हमने, उसमें एक फिक्स अमाउंट में ही गैस आ पाती है। अब हार्मफुल इफेक्ट्स देखिए, फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट देखिए, सभी फ्यूल के तो नहीं है लेकिन मोस्टली के हैं। क्या है, जैसे वुड, कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इनमें अनबर्न्ड कार्बन निकलता है। These carbon particle of smoke or ash get suspended in the air. Excessive amount of these particle in air cause breathing problem. In winter, these particle produce smoke, which is very harmful to plants as well as animals. जब ये फ्यूल जैसे कि कोल है, लकड़ी है और पेट्रोल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे केरोसिन प्रोडक्ट हो गए, डीजल प्रोडक्ट हो गए, इनमें अनबर्न्ड कार्बन निकल जाते हैं और वो पार्टिकल एयर में सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे ही एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, विंटर सर्दियों के मौसम में वो स्मोक बना लेते हैं और हमको दिखता भी नहीं और आंखों में भी जलन हमको महसूस होती है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा कार्बन फ्यूल का तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। वो वेरी पॉइजनस होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लार्ज अमाउंट ऑफ इट कैन प्रूव फेटल। मतलब अगर बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाए तो डेथ भी हो जाती है इससे। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट। सभी फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही निकलती है। उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। जब आप छोटे बच्चे थे, 3rd 4th क्लास से, वहां से आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते आ रहे हैं और इसके बहुत 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 भयंकर इफेक्ट हैं। इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तभी तो कहते रहते हैं आपको ट्री लगाइए, ट्री लगाइए, लेकिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि ट्री लगाने की जगह ही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल के बर्न होने से कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सफोकेटिंग गैस भी है। सफोकेटिंग मींस दम घुटता है इस गैस में। इट आल्सो डिसॉल्व इन वाटर वेपर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन इट रेन द एसिड thus produced can damage building plants. Such rain are called acid rain. जो कोल और डीजल है उससे सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जब बरसात होती है ना, एयर में मिल जाती है। पानी, जब पानी होता है ना, बरसात का पानी आता है, पहली बरसात जब होती है तो उसमें एयर के साथ क्या मिल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और एसिड बन जाता है वो। और पानी और एसिड मिलकर के जब आते हैं तो वो एसिडिक रेन होती है। और वो उससे बिल्डिंग, जैसे इस ताजमहल का जो रंग था बिल्कुल साफ था, व्हाइट था, लेकिन वो धीरे 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 डल हो रहा है ड्यू टू एसिड। ठीक है बेटा। The use of diesel and petrol as fuel in automobile is being replaced by CNG. आजकल पता है CNG की गाड़ी आ गई है, हमारे पुंडरी में भी CNG का पंप है, कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। This is because CNG produce less harmful product and it is therefore more eco-friendly and cleaner fuel. अब जो फॉरेन कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहां पे तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल को ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल चीजें चल पाए। ठीक है ना, जगह जगह खड्डे हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो कंट्री पहले से डेवलप कंट्री है, पॉपुलेशन भी कम है, कंट्रोल करना आसान है। ठीक है, तो इसलिए अभी इलेक्ट्रिकल हमारे यहाँ पे कामयाब नहीं है। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल भी इतना कामयाब नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूल, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर ले। ठीक है ना, लेकिन ये आने वाले समय में होगा। और ये कीवर्ड्स मैंने आपको पहले बता दिए। अब नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। इसका क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगा पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आप बच्चे सभी वीडियो को देखा करें प्रॉपरली। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब रखें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।